पाकिस्तान सुपर लीग PSL 8 का आगाज, किसके सर सजेगा ताज। शायकीन क्रिकेट के लिए PCB की जानिब से PCL का रंगारंग मेला मुल्तान में सज गया। खूब आतिशबाजी इवेंट का नगमा गाने वाले मारूफ गुलकारों में आसिम अजहर, शहगुल, फारिश शफी और शानदार परफॉर्मेंस पेश की गई। साहिर अली बग्गा और आयमा बेग ने भी आवाज का जादू जगाकर शायकीन के दिल जीत लिए। मुकामी फनकारों ने डांस परफॉर्मेंस से स्टेडियम में मौजूद शायकीन का जोशो खरोश बढ़ा दिया। सुपरस्टार से सजे PSL के 8वें एडिशन का आगाज कौमी तराने से हो गया। इफ्तिताही तकरीब से चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कहा, दुबई से जो सफर शुरू किया वो अब मुल्तान तक आ गया, अगले साल पेशावर जाएंगे। PSL ने कौमी टीम के बड़े खिलाड़ी दिए। दूसरी जानिब PSL 8 का पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर ब्रदर के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, कलंदर्स की बैटिंग जारी। आइन कहता है मैं इलेक्शन होने हैं, ये कह रहे हैं नहीं होंगे, बहाने कर रहे हैं, इंतखाबात के लिए पैसे नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, बड़े वजीरों की चोरी की वजह से मुल्क तबाह होता है। पाकिस्तान में ताकतवर चोरी करके NRO लेता है। यहाँ माफिया जो मर्जी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है, गुलामों की नहीं। पाकिस्तान में तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है। एक दिन गाली, अगले दिन मुआफी मांगना इमरान खान की सियासत है, चाहे वो अदालत हो, अमेरिका हो या फिर कोई इदारे हो। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। इमरान खान को यकीन है कि उनके हामी ज़हनी माजूर हैं। इमरान खान का दौरे हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल था। आप जैसे फॉरेन एजेंट, चोर, झूठे बहरूपी और मनी लॉन्डर से आज़ादी हासिल करके मुल्क आज़ाद होते हैं। इमरान खान ऐसी बातें करके अपने वोटर्स की तौहीन करते हैं। इमरान खान के दौर में आइन और निज़ाम खतरे में था। इमरान खान ने हमेशा सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। मैं खेलूंगा, ना ही किसी को खेलने दूंगा के रवैये से मुल्क का नुकसान होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर तनकीद के तीर बरसात किए। कहा, जब भी आइन को तोड़ा गया तो नुकसान मुल्क का हुआ। हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, सियासी राब्तों के लिए कमेटी तश्कील दें। अगर मैं गद्दार हूँ तो मेरे सारे वोटर्स भी गद्दार हैं। तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आज गद्दारी केस में पेशी थी, अभी तक पुलिस चालान पेश ना कर सकी। पाकिस्तान में कुछ नासमझ लोग हैं जिन्हें तारीख का नहीं पता। सियासी मुखालिफिन इंतखाबात से भाग रहे हैं। PTM वाले किसी मार्केट में खड़े होकर खाना नहीं खा सकते, उनमें अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। अहमकाना पॉलिसियों के नतीजे में माजी में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद अलीगुल रहमान का सूबा में इलेक्शन के लिए मुशावरती इजलास 14 फरवरी को गवर्नर हाउस में होगा। इजलास लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक तलब किया गया। पंजाब असम्बली के इंतखाबात पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का वफ्द भी गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात का वक्त मांग लिया। इंतखाबात की तारीख गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन का मामला है। मेरी पूरी कोशिश होगी गैर जानिबदारी से पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा पंजाब में इंतखाबात करवा देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, फिलहाल पंजाब काबीना में तोसी का कोई मंसूबा नहीं। जेल भरो तहरीक के हवाले से सवाल पर निगरान वज़ीर आला ने कहा, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा एक्शन होगा। कानून सबके लिए है।
FIA کے سائبر کرائم ونگ نے سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ بغاوت اور اشتعال انگیزی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ FIA سائبر کرائم ونگ میں درج FIA کے مطابق مبینہ آڈیو میں تیمور سلیم جگڑا اور محسن لغاری سے شوکت ترین گفتگو کر رہے ہیں۔ مبینہ آڈیو میں بدنیتی پر مبنی گفتگو کی گئی۔ اور زلزلہ متاثرین کی بحالی تک ترک بھائیوں کی امداد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے سفارت خانے میں تعزیتی دورے کے موقع پر گفتگو، کہا مشکل گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ترکیہ کے بھائیوں کی امداد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، ہماری تمام تر ہمدردیاں ترک بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم شیخ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں سپر سٹار سے سجے پاکستان سپر لیگ PSL کے 8ویں ایڈیشن کا آغاز ملتان میں رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ہو گیا ہے۔ HPL PSL کے 8ویں ایڈیشن کی افتتاحی تقریب ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوئی، جس کا آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے کیا گیا۔ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ دبئی سے جو سفر شروع کیا وہ اب ملتان تک آ گیا ہے، اگلے سال پشاور جائیں گے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ PSL نے قومی ٹیم کو بڑے کھلاڑی دیے ہیں، PSL آئندہ بھی قومی ٹیم کو بڑے کھلاڑی دیتا رہے گا۔ ایونٹ کا نغمہ گانے والے معروف گلوکاروں میں عاصم اظہر، شہگل، فارس شفیع شاندار پرفارمنس کی، جبکہ ساحر علی بگا اور آئمہ بیگ نے بھی اپنی آواز کا جادو جگا کر شائقین کے دل جیت لیے۔ تقریب میں مقامی فنکاروں نے ڈانس پرفارمنس سے اسٹیڈیم میں موجود شائقین کا جوش و جذبہ بڑھا دیا۔ عاصم اظہر، شہگل اور فارس شفیع نے PSL کا اینتھم بھی پیش کیا۔ HPL PSL 8 کے مرکزی اسپانسرز کے CEO محمد اورنگزیب نے مختصر خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں دلکش آتش بازی نے ماحول چکا چوند کر دیا۔ HPL PSL سیزن 8 کے افتتاحی میچ میں ملتان سلطان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیلے جا رہے ہیں میچ میں ٹاس کے لیے ملتان سلطان کے کپتان محمد رضوان اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے قائد شاہین شاہ افریدی میدان میں اتر آئے ہیں۔ PSL 8 کا پہلا میچ سیزن 7 کی فائنلسٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ملتان سلطان کی طرف سے کپتان محمد رضوان، شان مسعود، عثمان خان، ڈیوڈ ملر، کیروم، خوشدل شاہ، عقیل حسین، اسامہ میر، سمین گل، شاہنواز دھانی اور احسن اللہ میدان میں اتریں گے، جبکہ دوسری جانب شاہین شاہ افریدی کی ٹیم میں جو ہے فخر زمان، طاہر بیگ، شائع ہوپ، کامران غلام، حسین دولت، سکندر رضا، لیام اور ڈیوڈ ویسا، حارث روف اور زمان خان کو کھیلنے کا موقع ملے گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے، بہانے کر رہے ہیں، انتخابات کے لیے پیسے نہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ ابھی تک جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں، ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ تو صرف مینز ٹو این اینڈ ہونا چاہیے، یہ تو صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا۔ اور اسی لیے ابھی تک ہم کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو،
ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی بڑی ایک عظیم خواب تھا, مشن سٹیٹمنٹ تھی, اسلامی فلاحی ریاست, بیسکلی مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہونا. تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نمبر 1 پرنسپل تھا عدل اور انصاف, جس کو آپ اس کو انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا کے کیا حالات ہیں رول آف لا کے انڈیکس میں, اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مغربی ریاستیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے رول آف لا کے انڈیکس میں وہ کدھر ہیں. ایک رول آف لا انڈیکس ہے جس میں ٹاپ پہ سوئٹزرلینڈ ہے 99.9%, اور سب سے کم ہے نائجیریا 7% پہ. نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے, غربت کی انتہا ہے وہاں نائجیریا میں. سوئٹزرلینڈ میں کوئی ریسورسز ہی نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہاں رول آف لا اور انصاف ہے وہ سب سے خوشحال ملک ہے. یورپین ویسٹرن ملک سب 80 to 90% ہے رول آف لا میں اور خوشحال ہیں, اور مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک 20% سے اوپر ہے. اور پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے, یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ جو تماشے ہو رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ جیلوں میں ڈالنا, کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا, طاقتور جو مرضی کر لے پاکستان میں, وہ چوری کر کے NRO لے لیں. قبضہ گروپ پھر رہے ہیں پاکستان میں. قبضہ گروپ کون ہوتا ہے؟ جو طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے. تو یہاں تو کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے معاشرے کے اندر جو ہونا چاہیے تھا, پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا عوام کے اور لوگوں کے رائٹس کو, وہ ہے ہی نہیں. کبھی آپ نے سنا یورپ کے اندر کبھی کوئی قبضہ گروپ ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ کسی یہ جو پاکستانی, کبھی پوچھے ان سے, کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ ہوا یا گھر پہ قبضہ ہوا؟ کبھی آپ نے سنا ہے وہاں کے ملک کے طاقتور لوگ جو ملک کی ریسورسز کو چوری کرتے ہیں, جس کو کرپشن کہتے ہیں. کرپشن ہوتا ہے جو آپ قوم کے پیسے کو چوری کرتے ہیں, اور جو چوری ہمارے وہ انڈیویجول اس کو چوری کہتے ہیں, ڈاکہ کہتے ہیں, لیکن کرپشن وہ ہوتی ہے جو قوم کے وسائل کو چوری کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کسی مغربی ملک کے اندر کہ بڑے بڑے چوروں کو NRO دیا ہو؟ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جو طاقتور جب چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے, کمزوروں کو صرف سزا دیتے تھے. تو یہ آج آپ مغرب میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. وہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے بڑے چوروں کو پکڑنا. سنگاپور جو آج سے بڑا سکسیسفل ماڈل سمجھا جاتا ہے, ہمارے ساتھ سنگاپور کی پر کیپٹا انکم تھی 50 55 60 سال پہلے. ہمارے اور ان کی پر کیپٹا تقریباً ایک ہی برابر تھی, میرا $150-200 ایسے کچھ تھا. آج سنگاپور کی پر کیپٹا. دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ایک دن گالی اگلے دن معافی مانگنا عمران خان کی سیاست ہے, چاہے وہ عدالت ہو, امریکہ ہو یا پھر ادارے. سابق وزیراعظم عمران خان کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ ان کے حامی ذہنی معذور ہیں. ان کا اقتدار میں آنا ہی رول آف لا کے خلاف ورزی تھا. عمران خان کا دور حکومت رول آف لا نہیں, رول آف جنگل تھا. انہوں نے کہا کہ آپ جیسے فارن ایجنٹ, چور, جھوٹے, بہروپی اور منی لانڈر سے آزادی حاصل کر کے ملک آزاد ہوتے ہیں. عمران صاحب ایسی باتیں کر کے اپنے ووٹرز کی توہین کرتے ہیں. کیا تم نے رول آف لا کا سہارا لے کر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, گورنر اور صدر سے آئین شکنی کرائی تھی؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی پیچھے نہ رہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے دور میں آئین کو نقصان ہو رہا تھا. ان کے دور میں ہمارا آئین اور نظام خطرے میں تھا. عمران خان نے اپنے دور میں ہمیشہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا. میں کھیلوں گا نہ ہی کھیلنے دوں گا کہ رویے سے ملک کا نقصان ہوگا. جب تک کہ ملک آئین کے تحت چلے گا عوام کو ان کا حق ملے گا. جب بھی آئین کو توڑا گیا تو نقصان ملک کا ہوگا. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ ہے, اس کا تحفظ کیا گیا, اور ایک ایسا آئین جو سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اس ملک میں جو بھی رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا, ہر ذات, ہر جو بھی, ہر کسی کے لیے یہ پاکستان کا 1973 کا آئین ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ملک
इस आइन के तहत चलेगा तब तक अवाम को इनके हक मिलेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। और हमारा तारीख गवाह है कि जब भी इस आइन के खिलाफ फैसले लिए गए, जब भी इस आइन को तोड़ा गया तो नुकसान मुल्क का हुआ है। जब भी इस आइन के खिलाफ फैसले लिए गए तो नुकसान इस मुल्क के अवाम का हुआ है। और इस साल जबकि हमारा गोल्डन जुबली है तो हमें ये मौका है कि हम पाकिस्तान का नया नस्ल को, जिन्होंने नहीं देखा कायदे अवाम का दौर, जिन्होंने शहीद बीबी का दौर नहीं देखा, जिन्होंने आमिर जिया या आमिर मुशर्रफ का दौर नहीं देखा, ये साल हमारे लिए एक मौका है कि हम नया नस्ल को समझाएं कि किस तरीके से इस आइन के तहत उनको हकूक दिया जा रहा है, किस तरीके से कि इस आइन से पहले हर पाकिस्तानी के पास वो हक नहीं था कि वो वोट दे सके। ये भुट्टो शहीद का 1973 की आइन है जिसने यूनिवर्सल सफरेज दिलवाया, वन मैन वन वोट दिलवाया। भुट्टो शहीद के आइन से पहले सिर्फ अमीर के पास हक था कि वो वोट डाले। अगर आपके पास पैसा था, अगर आप टैक्स भरते थे, तब आप वोट डाल सकते थे, तब आप अपने नुमाइंदे चुन सकते थे, तब आप अपने मुल्क के किस्मत के फैसले ले सकते थे। लेकिन अगर आप गरीब था और आपके NTS नंबर नहीं था तो आप वोट तक नहीं दे सकते थे। अगर आप वोट नहीं दे सकते थे तो बोलने, अपने हक मांगने तो दूर की बात है। जो आम आदमी है, जो गरीब अवाम है, जो इस मुल्क का मजदूर है, जो इस मुल्क का किसान है, वो इसलिए आज तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को याद करते थे कि इस आइन से पहले तब भी वो इसी मुल्क में रहते थे और जो अमीर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके साथ रहना पड़ता था। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर मैं गद्दार हूं तो मेरे सारे वोटर्स गद्दार हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि आज गद्दारी केस में जो है वो पेशी थी, अभी तक पुलिस चालान पेश नहीं कर सकी। चालान पेश करें ताकि हमें भी पता लगे कि हमने गद्दारी की क्या है। पाकिस्तान में कुछ नासमझ लोग हैं जिन्हें तारीख का नहीं पता। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इनसे क्यों नफरत करते हैं। रहनुमा PTI ने कहा कि आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए लेकिन इलेक्शन कराने पर तैयार नहीं। सियासी मुखालिफिन इंतखाबात से भाग रहे हैं। PTM वाले किसी मार्केट में खड़े होकर खाना नहीं खा सकते। इनमें अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं है। अहमकाना पॉलिसियों के नतीजे में माजी में मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खत्म कर दी। इलेक्शन के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। मौजूदा हुकूमत वाले चेयरमैन PTI इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम लोग अरबों रुपए खर्च करते हैं। इलेक्शन कमीशन में हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उनका कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन नहीं कराएगा तो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। हम जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान ने सूबे में इलेक्शन के लिए मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मोहम्मद बलीगुल रहमान की तरफ से इजलास 14 फरवरी को गवर्नर्स हाउस में बुलाया जाएगा, जबकि इजलास लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक तलब किया गया है। गवर्नर हाउस में बुलाए गए अहम मुशावरती इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का वफ्द भी गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान से मुलाकात करेगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात का वक्त मांग लिया है। बताया गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वक्त गवर्नर पंजाब से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन के वक्त में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और DG लॉ शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन जब कहेगा पंजाब में इंतखाबात करवा देंगे। इंतखाब की तारीख जो है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के दरमियान मामला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ऐवान वज़ीर आला में सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की।
मुलाकात में निगरान वजीर आला ने कहा कि हमने इलेक्शन कराना है और इसके बाद घर जाना है। इलेक्शन कमीशन जब इंतखाब के लिए कहेगा हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन चाहे 10 दिन बाद कहे या महीने बाद कहे, हम इंतखाबात करवाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतखाबात की तारीख गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन का मामला है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि गैर जानिबदारी से पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएं। आम इंतखाबात करवाने के लिए फंड वफाकी हुकूमत ने फराहम करने हैं। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पंजाब हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बदली। अफगान मुहाजिरीन को पंजाब में रखने की कोई नई इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल पंजाब काबीना में तोसी का कोई मंसूबा नहीं। जेल भरो तहरीक के हवाले से सवाल पर निगरान वज़ीर आला का कहना था कि इस बारे काबीना हतमी पॉलिसी तय करेगी। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा एक्शन होगा। कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर पंजाब से कल मुलाकात करेंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया है। वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम विंग ने साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा अमरीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। उनके खिलाफ मुकदमे का मुद्दई अरशद महमूद वल्द गुलाम सरवर है। शौकत तरीन पर मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग में दर्ज FIR के मुताबिक मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम जगड़ा और मोहसिन लोगारी के शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मुबनी गुफ्तगू की गई। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसिन लोगारी को कहा कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस ना किया जाए, जबकि साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दिफात के तहत दर्ज किया गया। अरशद शरीफ कत्ल के अज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने JIT से UAE और कीनिया में तहकीकात पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखैर और जस्टिस मोहम्मद अली मसर शामिल होंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम की गई JIT गुज़िश्ता माह 12 जनवरी को दुबई गई थी। इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील 9 पेश हुए। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई, जिसमें उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत इजाजत नहीं दे रही कि इस्लामाबाद आए। डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया है। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर एतराजात उठाते हुए कहा कि अपने ही अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट लगाकर इमरान खान पेश नहीं हो रहे। शौकत खानम अस्पताल तो कैंसर अस्पताल है। इमरान खान का मसला ही अलग है। इमरान खान को फ्रैक्चर के बायस सिर्फ सोजिश है। अदालत ने इमरान खान को सीढ़ियां चढ़कर आने का नहीं बल्कि कचहरी के बाहर आकर हाजिरी लगवाने का कहा है। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि इमरान खान की जमानती मुचलके मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की भी मुखालफत की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को मंजूर करते हुए केस पर मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर मुद्दई मुकदमा और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 16 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम के केस में साबिक वजीर शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर मुद्दई मुकदमा और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 16 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरखास्तें मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत से मुस्तरद की जा चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर की है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी कर दिया है।
एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि वकील मुल्जिम के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ केस यूएसबी की बुनियाद पर बनाया गया। वकील मुल्जिम के मुताबिक यूएसबी की कभी फॉरेंसिक नहीं करवाई गई। यूएसबी सील शुदा नहीं थे जिस पर इन्हसार नहीं किया जा सकता। वकील मुल्जिम के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ सबूत नहीं, सियासी इंतकाम के लिए केस बनाया गया। शहबाज गिल के खिलाफ सबूत फर्द जुर्म आयद करने के लिए नाकाफी है। अदालत ने कहा कि शहबाज गिल के खिलाफ वफाकी हुकूमत से दी गई केस की इजाजत रिकॉर्ड पर मौजूद है। अभी तक शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। शहबाज गिल के खिलाफ अभी सबूत और गवाह खान का बयान कलमबंद नहीं हुआ है। शहबाज गिल के पास सबूतों और गवाह खान के बयानात पर सवाल उठाने का मुकम्मल इख्तियार होगा। फैसले में मजीद कहा गया कि शहबाज गिल का मुकदमे से ताल्लुक जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर इत्मीनान बख्श सबूत मौजूद हैं। शहबाज गिल दौरान समाअत अपने दिए गए बयान पर कभी इनकारी नहीं देते। फिलहाल केस इस स्टेज पर नहीं है जहां यूएसपी के असली या नकली होने पर राय कायम की जाए। शहबाज गिल की जानिब से बरियत की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। अटॉर्नी जनरल ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंसूब रिमार्क्स को गलत करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से मुतल्लिक वजाहत जारी करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन को सोशल मीडिया पर गलत रंग दिया जा रहा है। समाअत के दौरान खुद अदालत में मौजूद था। 1988 में कौमी असम्बली बहाल न करने के तनाजुर में रिमार्क्स दिए गए थे। शहजाद अता इलाही ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई गई कि चीफ जस्टिस ने इस वक्त के वज़ीर आज़म की दयानतदारी पर ऑब्जर्वेशन दी है। तस्दीक करता हूं कि चीफ जस्टिस ने ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी थी। अटॉर्नी जनरल ने अपने खत में मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई गई कि मुल्क की तारीख में मोहम्मद खान जुनेजो दयानतदार वज़ीर आज़म थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को लिखे गए खत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नैब तरमीमी केस के दौरान चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए। खत में कहा गया कि बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तबसरे किए थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर हकायक से हटकर रिपोर्ट किया गया। अटॉर्नी जनरल ने खत में मजीद लिखा कि जाती तौर पर अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मानदार वज़ीर आज़म को हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा था कि मुल्क में एक ही मानदार वज़ीर आज़म था। शहजाद अता इलाही ने अपने खत में लिखा है कि आज़म नज़ीर तारड़ बतौर जो है वज़ीर कानून अरकान पार्लियामेंट को असल हकायक से आगाह करें। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इंतखाबात की तारीख ऐलान न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। अदालत आलिया में शहरी की तरफ से वकील अजहर सदीकी ने दरखास्त दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान और सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दायर की गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत आलिया ने पंजाब में इलेक्शन की फौरी तारीख के ऐलान का हुक्म दिया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात में बैरूनी कर्जों, ज़र मुबादला के ज़खायर, टैक्सेस के नफाज के लिए मिनी बजट पर अमूर तय किए जाएंगे। मिनी बजट में 170 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। मिनी बजट असेंबली में पेश करने के बजाय ऑर्डिनेंस की सूरत में लाने का फैसला किया गया। आज मुज़ाकरात के दौरान इस पेशरफ्त से भी IMF को आगाह किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि IMF का मिशन 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद 10 फरवरी की सुबह वाशिंगटन रवाना हुआ था। पाकिस्तान और IMF के माबैन अगली किस्त के लिए 10 रोज़ा जायजा मुज़ाकरात 9 फरवरी को मुकम्मल हो गए थे, तहम स्टाफ सतह का मुआहदा ना हो सका था। IMF मिशन ने मुआहदे को वाशिंगटन में हेडक्वार्टर की मंजूरी से मशरूत किया था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से वाशिंगटन में शुरू हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर 16 फरवरी तक वाशिंगटन DC में जारी रहेगा। मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी 2021 में पाकिस्तान में हुआ था। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराही में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी वफ़द, वज़ारत खारजा, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और
3 सर्विसेज हेडक्वार्टर्स के सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल है। दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी एजेंसी टीम की नुमाइंदगी अंडर सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस ऑफिस करेगा, जबकि दिफाई मुज़ाकरात के दौरान दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस ने एक पुलिस स्टेशन पर मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया है। लकी मरवत के बखमल थाने पर दहशतगर्दों ने हमला किया और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द मौका से फरार हो गए। वाक़ये में किसी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई, जबकि ज़राए का कहना है कि कबायली नुमाइंदीन ने भी हथियार उठा लिए और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों की मदद के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने पुलिस फोर्स के हक में नारे भी लगाए। इस मौका पर नुमाइंदीन का दहशतगर्दों के नाम अपने पैगाम में कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद का ऐलान करते हैं, हमारे इलाके में ना आए। इससे कबल 7 फरवरी को लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की जानिब से इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में कम से कम 12 दहशतगर्द मारे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुमताज़ अदाकार, सदाकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़िया मोहिउद्दीन अपनी ज़ात में एक फन पारा थे। ज़िया मोहिउद्दीन के मखसूस अंदाज ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में धूम मचाई। अफसोस है कि कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स मुआशरे से कूच कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। ज़िया मोहिउद्दीन की सलाहियतों और उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। गुज़िश्ता कुछ रोज से अमरीकी डॉलर अपनी कदर खो रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ने लगी है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होने के बाद 269 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के एहतताम पर इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान नजर आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 72 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,814 पर आ गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के एहतताम पर 100 इंडेक्स 41,742 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ते कमेटी के इजलास में कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 40 अरब के ग्रांट मंजूरी कर लिए गए हैं, जबकि जी इक़दाम 20 DSS ममालिक से तहत कर्ज रीशेड्यूल की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ते कमेटी की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने से आलमी मालियाती फंड की एक और शर्त पूरी हो गई। इससे कबल वफाकी काबीना ने बिजली पर सब्सिडी खत्म करने और कीमतों में इजाफे करने का प्लान मंजूर किया था। सर्कुलेशन के जरिए नजरसानी सर्कल डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दी गई, जबकि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद करते हुए जून तक घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 7 रुपए फी यूनिट तक महंगी हो गई। मार्च 2023 से बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। बरामदी शोबे के लिए बिजली पर 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट की सब्सिडी भी वापस ले ली जाएगी। प्लान के मुताबिक जून 2023 तक बिजली सारिफिन से तकरीबन 250 अरब रुपए रिकवर किए जाएंगे। इसके अलावा 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज भी लगेगा। समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की जाएगी। जून तक समाही एडजस्टमेंट में इजाफे से 73 अरब रुपए हासिल हो गए। इस हवाले से रवा माह बिजली 4 रुपए 46 पैसे तक महंगी होगी, जबकि ज़राए के मुताबिक फरवरी के टैरिफ में औसत इजाफा 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट बनेगा, जबकि मार्च में समाही एडजस्टमेंट में बिजली 69 पैसे महंगी की जाएगी। जून में समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपया 64 पैसे महंगी होगी। सितंबर में भी बिजली 1 रुपया 78 पैसे महंगी होगी। जून तक बरामदी शोबे किसानों के लिए सब्सिडी खत्म होने से 65 अरब रुपए हासिल होंगे। बरामद कुनंदगान के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म होने से 51 अरब रुपए इजाफी खजाने में जमा होंगे। किसान पैकेज के तहत बिजली पर सब्सिडी खत्म होने से 14 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी कर ली गई है, जिसके नतीजे में गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। वफाकी काबीना के इक़्तिसादी राबताई कमेटी की जानिब से आज गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी
हो गई है। पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। सूबे की 1100 मिलों ने सरकारी गंदम का कोटा उठाने से इनकार कर दिया। लाहौर समेत कई शहरों में आटे की किल्लत का खदशा है, जबकि पंजाब भर में आटे की सप्लाई बिला ताअत्तुल जारी है। पंजाब में गुज़िश्ता कई माह से गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी था। सस्ते आटे की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से फ्लोर मिल्स को रोजाना 24,000 मैट्रिक टन सब्सिडाइजर्स गंदम की फराहमी के बावजूद आवाम आटे के हसूल के लिए खार हो रहे थे। सूरत हाल की बेहतरी के लिए पंजाब के निगरान हुकूमत ने गंदम और आटे के निर्खों में कमी और आवाम को सब्सिडाइजर्स आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम का फैसला किया और सब्सिडाइजर्स सरकारी गंदम के कोटे से आटा ना बनाने वाली मिल्स और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर देंगे। पंजाब हुकूमत के इकदाम पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान करते हुए 13 फरवरी से महकमा खुराक के गोदामों से सरकारी गंदम न उठाने का ऐलान किया था। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मट्टू ने कहा कि महकमा खुराक मिल्स मालिकान को हिरासा कर रहा है। मिल्स की इंस्पेक्शन में SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में हम आज 13 फरवरी की हड़ताल कर रहे हैं। कल 14 फरवरी से मार्केट में सब्सिडाइजर्स आटे की फराहमी नहीं की जाएगी। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ली पार्क, मोबी लिंक, JS बैंक और डिजिटल माहिरीन और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर ने फरसूदा ठेकेदारी सिस्टम शहरियों को हमवार और म्यारी पार्किंग सहूलत की राह में रुकावट करार दे दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें ली पार्क, मोबी लिंक, JS बैंक, डिजिटल माहिरीन और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर ने फरसूदा ठेकेदारी सिस्टम शहरियों को हमवार और म्यारी पार्किंग सहूलियात की राह में रुकावट करार दिया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबालाइजेशन कमेटी इशफाक ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर के बहरान के पेश नज़र जल्द अज जल्द चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब कर रहे थे। इस मौका पर लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर और सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने भी खिताब किया। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर ने कहा कि इस बार IMF की शराइत बहुत सख्त है, हम अभी पूरी तरह से आगाह नहीं हैं। उन्होंने कहा चैम्बर्स समेत बड़े स्टेक होल्डर्स को इस्लाहात और वसाइल को मुतहर्रिक करने के लिए तजावीज़ पेश करनी चाहिए। तमाम अवानों को मिल बैठकर इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ बजट तैयार करना चाहिए। वजीर ममलकत का कहना था शौकत तरीन साबिक हुकूमत में IMF के पास जाने का बाइस बने। शौकत तरीन ने ओपन मैशियत तस्वर लागू कर दिया। खुलेपन से तजारती खसारा अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। $9 अरब से जायद तजारती खसारे ने हुकूमत को IMF के पास जाने पर मजबूर किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर का इस मौके पर कहना था कि IMF के साथ जारी मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत मामला महकमा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की DG कामरान लशारी ने करप्ट ऑफिस असिस्टेंट को ओहदे से हटा दिया है। कोहिनूर न्यूज के सहाफी से बदतमीजी करने वाले ऑफिस असिस्टेंट अब्दुल अजीज से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। DG कामरान लशारी का कहना है कि महकमे में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। सहाफी बरादरी का एहतराम करते हैं, खास तौर पर खातून सहाफी से बदतमीजी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। DG कामरान लशारी का बड़ा इकदाम, करप्ट और बदतमीज अहलकार को ओहदे से हटा दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शहबाज आराइन से, जो शहबाज बताएगा कि इन वजूहात की बना पर बदतमीजी की गई। हाँ जी बिल्कुल, महकमा वाल सिटी के अथॉरिटी के DG कामरान लिशारी ने करप्ट ऑफिस असिस्टेंट को OSD कर दिया।
यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि कोहिनूर न्यूज की लेडी रिपोर्टर को गैर कानूनी और अब्दुल अजीज नामी इंस्पेक्टर की करप्शन और नाअहली को उजागर करने पर सीनियर सहाफी से बदतमीजी की, जिसकी मेरिट पर हंगामी बुनियादों पर इंक्वायरी करने के बाद कसूरवार पाने पर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एएस अब्दुल अजीज को ओएसडी बना दिया गया। डीजी कामरान लिशारी का कहना था कि करप्ट अनासर की महकमा में कोई जगह नहीं, करप्शन और गैर इखलाकी इकदामात हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि सीनियर सहाफी और सहाफी बरादरी का एहतराम करते हैं और खासकर खातून से इज्जत एहतराम से पेश आना तो हमारा इखलाकी और आईनी हक है। डीजी कामरान लिशारी का कहना था कि किसी भी साइल के लिए हमारे जो दरवाजे हैं हमा वक्त खुले हैं। किसी किस्म की किसी भी मुलाजिमीन के खिलाफ, किसी भी अफीसर के खिलाफ शिकायत है तो अगर वो मेरिट पे है तो उसका इसी तरह मेरिट पे जो है उसका फैसला किया जाएगा। जी शहबाज, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टेंट पैकिंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए इनेकाद 13 ta 17 फरवरी रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर में किया जा रहा है। टूर्नामेंट के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया, जबकि उसमें सेक्रेटरी जनरल मियां असद और पाकिस्तान टीम कोच हारून बंदयाल भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। टेंट पैकिंग वर्ल्ड कप क्वालिफाइजर्स का इनेकाद 13 ta 17 फरवरी रेंजर्स हेडक्वार्टर्स लाहौर में किया जा रहा है। इस सिलसिले में टूर्नामेंट के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एक्वेस्ट्रीन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर साहबजादा अहमद अली, सेक्रेटरी जनरल मियां असद और पाकिस्तान टीम कोच हारून बंदयाल भी मौजूद थे। ब्रीफिंग में टेंट पैकिंग वर्ल्ड कप क्वालिफाइजर्स के हवाले से तफसीलात से आगाह किया गया। वाज़ेह रहे कि डायरेक्टर जनरल पंजाब रेंजर्स घुड़सवारी से मुतल्लिका खेलों की तंजीम और एक्वेस्ट्रीन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। एक्वेस्ट्रीन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर साहबजादा अहमद अली ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ग्रुप सी में पाकिस्तान, ईरान, लीबिया, बेलारूस, शाम और जॉर्डन शामिल हैं। इंटरनेशनल जूरी और वेट कमेटी भी यहां पहुंच चुकी है। हमारी कोशिश है कि नेजाबाजी से मुल्क का सॉफ्ट इमेज दुनिया में उजागर कर सकें। कौमी टीम को क्वालिफाइंग राउंड के लिए 2 माह का कैंप कराया है। कौमी टीम में मलक इरफान बट्टू, नासिर अब्बास गवांस, वजाहतुल्लाह खान, तजील भट्टी, तसव्वुर अब्बास लग शामिल हैं। हारून बंदयाल कोच कौमी पोलो टीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेंट पैकिंग वर्ल्ड कप पहली बार पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। खेल के मैच का मुकाबला 6 ममालिक के मबीन होगा और 2 ममालिक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे और इस मैच का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी की तैयारी भरपूर है। और टेंट पैकिंग वर्ल्ड कप क्वालिफाइजर्स का इनेकाद एक्वेस्ट्रीन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब रेंजर्स बाहमी तावन से कर रहे हैं। डीसीओ रेलवे रुबाब मलिक का लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा, दफ्तर मालूमात को चेक किया। डीसीओ रेलवे रुबाब मलिक ने हिदायत दी कि इंक्वायरी ऑफिस में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की आवाज ट्रेनों की आमदोरफ्त का ऐलान करते वक्त वाज़े और साफ होनी चाहिए। मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल की हदायत पर डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर रुबाब मलिक ने लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और प्लेटफार्म नंबर 2 पर रेलवे इंक्वायरी ऑफिस का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर इंक्वायरी ऑफिस में स्टाफ की हाजिरी समेत दीगर रिकॉर्ड भी चेक किया गया। दफ्तर मालूमात में एक अहलकार के ड्यूटी पर मौजूद न होने की बिना पर इसकी गैर हाजिरी लगा दी गई। इसके अलावा इंक्वायरी ऑफिस में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से स्टाफ को हदायत दी गई। मजीद बरात दफ्तर मालूमात को मुसाफिरों की सहूलियात के लिए प्लेटफार्म नंबर 2 से स्टेशन के दाखिली पॉइंट के करीब मुंतकिल करने पर भी गौर किया गया। इस मौके पर डीसी और रेलवे का मजीद कहना था कि इंक्वायरी ऑफिस को स्टेशन बिल्डिंग के आगाज पर मुंतकिल करने के हवाले से जामिया रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। आज़रबाईजान से आने वाले 7 रुकनी वफ्द ने डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी लाहौर कामरान लिशारी से मुलाकात की। इस मौका पर डीजी वर्ल्ड सिटी लाहौर ने तारीखी मकामात, सकाफत और रिवायती खानों की बैनुल-अक़वामी अहमियत बारे बात की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आज़रबाईजान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। डीजी वर्ल्ड सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि तिजारत और विजिट से दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। जबकि आज़रबाईजान वफ्द ने होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी लाहौर का भी दौरा किया।
वफ्द को होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की कुकिंग लैब्स में अमली तौर पर रिवायती खानों की तैयारी से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शुजात मुनीफ कुरैशी ने आज़रबाईजान वफ्द को सिविलियंस पेश किया। आपको बताएं कि सलमान शाह PP 156 से PTI के उम्मीदवार अली इम्तियाज बराइच के एजाज में एडवोकेट राना वकार हैदर सुल्तान की रहाइश का वॉल्टन रोड पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें इलाका मकीनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब में राना वकार हैदर सुल्तान, राना इनाम हैदर सुल्तान, चौधरी सलीम जट, लाला फयाज, राजा जफर, हाफिज मोहम्मद यकूब, मिनहास, मलिक मोहम्मद मुमताज, अजीम भट्टी, ताहिर बलोच, मलिक जाहिद, कुर्बान भट्टी ने खुसूसी शिरकत की है। उम्मीदवार MPA PP 156 अली इम्तियाज बराइच का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अप्रैल के महीने में इंतखाबात मुनक्किद हो जाएंगे। इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त अरूज पर है। इमरान खान का सिपाही हूँ, आवाम के वोटों की ताकत से जीत कर इलाके के दरीना मसाइल हल करूंगा। एडवोकेट राना वकार हैदर सुल्तान का कहना था कि अपोजिशन का मुकाबला अजीम लीडर इमरान खान से है। पूरी कौम अपने लीडर के साथ खड़ी है। इंतखाबात में PTI वाज़े बरतरी हासिल करके इक़्तिदार में आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का दिया मीर भाषा डैम का दौरा, जबकि प्रोजेक्ट साइट पर सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन बाफ्टा और नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी दौरे में वफाकी वज़ीर के हमरा थे। ज़ेर तामीर दिया मरभा दाशा डैम जो है कौमी तरक्की के लिए नहायत अहम मनसूबा है। वफाकी वज़ीर की टीम सॉल्ट पर ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि दियामर भाषा डैम जो है कि शेड्यूल के मुताबिक तकमील प्रोजेक्ट एरिया में महफूज और साजगार माहौल से बराह रास्त वाबस्ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला प्रोजेक्ट एरिया में जामिया और मरबूत सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद नहायत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि दियामरभा डाशा जो डैम है प्रोजेक्ट का दौरा मुकम्मल हो गया है। ये मनसूबा 40 से 40 किलोमीटर जो कि उसकी जानिब दरियाए सिंध पर तामीर किया जा रहा है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 14 साल फलस्तीनी लड़के को शहीद कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने जैनन शहर में छापा मारकर कार्रवाई के दौरान फायरिंग करके फलस्तीनी बच्चे को शहीद किया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से रवां बरस अब तक 46 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने फलस्तीन के मगरबी किनारे पर 1967 में कब्जा किया था। 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का एख्तिताम हो गया है। हतमी नताइज के मुताबिक फैसल शादी खैल ने 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का टाइटल अपने नाम कर लिया। तकसीम नमद की रंगारंग तकरीब में जीतने वालों और दीगर पोजीशन होल्डर्स को ट्रॉफियां और नकद नमद दिए गए। सहराए चोलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली के मुकाबलों के तीसरे और आखिरी रोज पे प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबलों के दूसरे मरहले के लिए गाड़ियां ट्रैक पर रवाना हुई। रैली के एहतमाम के बाद तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब हुई, सकाफती रक्स पेश किया गया और जीतने वालों में ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। नौजवान रेसर फैसल शादी खैल चोलिस्तान रैली की रफ्तार में साबित हुए हैं। फैसल शादी खैल ने 484 किलोमीटर ट्रैक 3 घंटे 59 मिनट 3 सेकंड में मुकम्मल किया। जैन महमूद 3 घंटे 59 मिनट 9 सेकंड तक उनके साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि प्री प्रेयर्ड कैटेगरी बी के मुकाबलों में जान कमाल ने 4 घंटे 20 मिनट 25 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल करके मैदान मारा है। स्टॉक कैटेगरी में बिस्मिल्लाह मक्सी 2 घंटे 16 मिनट 4 सेकंड के साथ फाते रहे, जबकि खातीन कैटेगरी में राशिदा सुल्तान प्री पेयर्ड कैटेगरी और बेटी रुबाब खयात स्टॉक कैटेगरी की चेयरमैन बनी हैं। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।